अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे होंगे। आज हमारी सेकंड ऑनलाइन क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कंज़र्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कंज़र्वेशन का मतलब होता है महफूज करना, रिसोर्सेज मतलब वसाइल का महफूज करना। फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन लिमिटेड क्वांटिटीज़। फॉसिल फ्यूल जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, जो ये जो फॉसिल से जो फ्यूल प्रोड्यूस होता है उसको हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स कहा था, जिसके अंदर कोल था, नेचुरल गैस थी या ऑयल था। तो ये अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ये जो इनकी फॉसिल फ्यूल की जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, मतलब एक ख़ास अमाउंट में जो है वो ज़मीन पे ये पाए जाते हैं। Their unwise used must be stopped and they need to be conserved. Their unwise मतलब कि ऐसी बेध्यानी में बगैर सोचे समझे या बेअक्ली से इनका इस्तेमाल जो है वो स्टॉप कर दिया जाए, मतलब रोक दिया जाए। They need to be conserved, इनको महफूज करने की ज़रूरत है। 3R स्ट्रेटजीज़ उनको अडॉप्ट करना चाहिए। स्ट्रेटजीज़ मतलब हिकमत अमली या प्लान्स जो हैं वो हमने इस तरह से बनाना है कि इनको फॉलो करना है। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल कैन बी अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि इनको जो है अडॉप्ट किया जाए, मतलब इसको अपनाया जाए किसके लिए, ताकि हम लोग अपने जो रिसोर्सेज है उसको कंज़र्व कर सकें, उनको महफूज कर सकें। फर्स्ट स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्लान हमारे पास क्या है इन दिस कनेक्शन, कि रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स शुड बी रिड्यूस्ड एंड द रिसोर्सेज शुड which are used in their manufacture should be conserved. फर्स्ट ये है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये ज़मीन के अंदर क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। तो जो जैसे ये जो हम लोग वेस्ट फेंकते हैं, जैसे डेड और बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की और जो प्लांट्स की होती हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म उनके ऊपर ग्रो करते हैं, उनको डिकम्पोज करके स्मॉल जो है सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो सब्सटेंस जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो गया, उसके ऊपर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो नहीं करते, तो इनकी जो है स्मॉल यूनिट के अंदर कन्वर्जन नहीं होती। तो ऐसी जो है जो चीज़ें हैं उनको जो है अवॉइड किया जाए, उनका जो यूज़ है वो अवॉइड किया जाए। एंड रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन देयर मैन्युफैक्चर, और जो इन जैसे वो चीज़ें जिनके ऊपर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो नहीं करते, उन रिसोर्सेज, उन चीज़ों को बनाई ना जाए, उनके रिसोर्सेज को महफूज कर लिया जाए, उनको किसी और मकसद के लिए यूज़ कर लिया जाए, ठीक है। सेकंड हमारे पास है, सेकंड स्टेप इन 3R क्या है, वो रीयूज़ है। रीयूज़ मतलब जैसे कोई चीज़ यूज़ की है, उसको एक दफ़ा यूज़ करने मतलब एक दफ़ा यूज़ करके फेंक नहीं दिया जाए, बल्कि जैसे उसको वॉश करके या कि उसको किसी और मकसद के लिए जो है वो यूज़ कर लिया जाए, ठीक है, उसको वेस्ट के तौर पे फेंका नहीं जाए। The non-biodegradable objects should be used again and again instead of throwing them after first use. अब वही बात कर रहे हैं कि जैसे एक तो ये है कि या तो उनको जैसे वॉश करके या उनको किसी और जैसे किसी और मकसद के लिए यूज़ कर लिया जाए, या जैसे जो जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो करते हैं, जिनके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज़म ग्रो करते हैं, उनको जैसे उनके ऊपर ग्रो करवा के उनको दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या है, रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग में क्या होता है कि जो चीज़ हमने बनाई है, जैसे पेपर है, पेपर यूज़ हो गया, उसको रीसाइकिल भी किया जा सकता है, मतलब कि पेपर को दोबारा से भी बनाया जा सकता है जैसे वो पहले था, ठीक है, उसको कहते हैं रीसाइक्लिंग। द वेस्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल शुड बी कलेक्टेड, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको साफ़ किया जाए। मेल्ट मतलब जैसे कि जो भी उनकी पहले जो भी ओरिजिनल हालत थी उसको मेल्ट किया, उससे हम लोगों ने पिघलाया, ठीक है। एंड रीमोल्ड, और फिर इसको दोबारा से एक नई शक्ल में उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू न्यू ऑब्जेक्ट्स के अंदर। बाय अडॉप्टिंग द अबव 3R स्ट्रेटजीज़, जो ऊपर जो हमें 3 स्ट्रेटजीज़ दी हैं, कौन कौन सी, रीसाइकल,
रिड्यूस और रीयूज़ इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके जो है अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कंज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बारे में जो जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आप मुझसे PTM में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।